Good morning, students. I, Munilal sir, welcome all the students of class 9 to this YouTube channel of mine. Dear students, yesterday I have explained how Evelyn Glennie became a top musician because of her hard work. Let me explain in Hindi for Hindi students. Dear students, मैं आज आप लोगों को द साउंड ऑफ म्यूजिक का जो फर्स्ट पार्ट है एवलिन ग्लीनी, तो एवलिन ग्लीनी का पैराग्राफ 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था और अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि एवलिन ग्लीनी अपनी स्टोरी बता रही है कि किस तरह से नर्व डैमेज होने के कारण उसकी हेयरिंग चली गई, यानी सुनने की क्षमता उसकी समाप्त हो गई। और इस लॉस ऑफ हेयरिंग के बाद उसने किस तरह से स्ट्रगल किया, क्योंकि एवलिन ग्लीनी जो थी वह डिसाइड कर चुकी थी क्या कि म्यूजिक इज माई लाइफ। उसने ये डिसाइड कर लिया था कि म्यूजिक विल बी माई लाइफ, अर्थात शी वांटेड टू बी अ ग्रेट म्यूजिशियन। तो डियर स्टूडेंट्स, आप कल्पना कर सकते हो जो आदमी प्रोफाउंडली डीप हो, पूर्ण रूपेण जो बहरी हो और म्यूजिशियन बनना चाहे तो कितना अटपटा सा लगता है, क्योंकि म्यूजिक का सीधा सीधा संबंध सुनने से है। बिना सुने आप म्यूजिशियन बन नहीं सकते। लेकिन एवलिन कहती है कि चूंकि उसका ग्रेजुअल लॉस हुआ था टिल 11, यानी 11 साल की उम्र तक तो वह सुन सकती थी, और इसी के चलते वह म्यूजिशियन बन सकी इन स्पाइट ऑफ हर डिफनेस, अपने बहरेपन के बावजूद भी। तो कैसे बनी, आपको मैंने बताया था कि उनके जो एक टीचर थे जिसका नाम था रॉन फोर्ब्स, जो फेमस परकशनिस्ट थे, परकशन यानी ड्रम, जो फेमस ड्रम बजाने वाले थे, ठीक है। तो रॉन फोर्ब्स महोदय ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी इनकरेज किया एवलिन को, और यह भी बताया था कि किस तरह से उसने स्टार्ट किया था म्यूजिक सिखाना। 2 लार्ज ड्रम उन्होंने लिया, ठीक है, और दोनों को अलग अलग नोट्स पर बजाया। तो एवलिन ने ऊपर वाला ड्रम को वेस्ट अप यानी कमर से ऊपर जो बॉडी पार्ट्स है उसमें उसका वाइब्रेशन महसूस करना शुरू किया, यानी महसूस होने लगा उसको, और जो लोअर ड्रम था उसका वाइब्रेशन उसे कमर से नीचे के हिस्से में होता था। उसके बाद
उन्होंने अपनी मेहनत जारी रखी, कभी हार नहीं मानी उसने जिंदगी से। और उसके बाद आपने यह पढ़ा था कि वह यूनाइटेड किंगडम भी गई थी यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ। और यह कब हुआ था? जब वह 16 साल की थी। उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या किया, ऑर्केस्ट्रल वर्क को छोड़कर सोलो परफॉर्मेंसेस यानी एकल प्रदर्शन पर उसने अपने आप को फोकस किया। और एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स, आपने यहाँ तक पढ़ लिया था कि जब 3 साल का 3 वर्षीय कोर्स यानी पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। आपको मैंने यहाँ तक पढ़ा दिया था। यानी उसने क्या किया था, जो बड़े बड़े अवार्ड्स थे, मोस्ट अवार्ड्स जो है, ये जितने बड़े बड़े अवार्ड्स थे सब उसने क्या किया था, कैप्चर कर लिया था। यानी सारे बड़े बड़े इनाम उसको मिल चुके थे। चलिए तब आज आगे देखते हैं कि कहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग पैराग्राफ 5 से स्टार्ट करेंगे। ये देखो, एंड फॉर ऑल दिस, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं आज। एंड फॉर ऑल दिस एवलिन won't accept any hint of heroic achievement. For all this means यहाँ क्या, all this मतलब यह सब। तो इन सब के लिए, यानी जो भी उनको टॉप अवार्ड्स मिले, जो कुछ भी अचीवमेंट उसको हासिल हुआ, जो कुछ उसने प्राप्त किया, तो उसमें किसी हीरोइक अचीवमेंट से उनको कोई मदद नहीं मिली थी। यानी उसके बैकग्राउंड में, उसके परिवार में ऐसा नहीं था कि कोई बहुत बड़ा म्यूजिशियन हो जिसका उनको फ़ायदा मिला, ऐसा नहीं था। ये कहने का मतलब है इफ़ यू वर्क हार्ड। अब गिलिनी कहती है कि यदि आप परिश्रम करोगे, एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और आपको पता है कि कहाँ जा रहे हो आप, तो यू विल गेट देयर, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ जाने का मतलब कोई यात्रा की बात यहाँ नहीं की गई है। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। एवलिन कहते हैं कि यदि आप जीवन में एक गोल, एक लक्ष्य निर्धारित कर लेते हैं और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यदि आप वर्क हार्ड करेंगे, यानी कड़ी मेहनत करेंगे, लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य प्राप्ति के लिए यदि आप कड़ी मेहनत करेंगे, तो निश्चय ही आपको सफलता मिलेगी। ये इनका कहना था। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after percussionist। और ये जो एवलिन है वह दुनिया में टॉप पर थी। इस मामले में जितने भी परकशनिस्ट थे, जितने भी ड्रम प्लेयर थे, उनमें से नंबर 1 पर थी एवलिन। The world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1000 instruments। और वह दुनिया में ऐसे परकशनिस्ट थी जो पारंगत थी लगभग 1000 तरह के इंस्ट्रूमेंट्स में। ठीक है, 1000 तरह के कहते हैं म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की कला उनके पास थी। एंड हेक्टिक, और
कह रहे हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, और हेक्टिक मीन्स व्यस्त, बिजी, ठीक है। इंटरनेशनल शेड्यूल यानी उनका जो कार्यक्रम था वह कैसा होता था, इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय। तो अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो परफॉर्मेंस देने का उनका शेड्यूल हुआ करता था, यानी समय का जो निर्धारण किया जाता था कि कब कहाँ पर परफॉर्मेंस देना है, वह काफ़ी हेक्टिक था, काफ़ी व्यस्त था। यानी कभी भी कोई भी दिन जो है उसके लिए खाली नहीं रहता था। ये कहने का मतलब काफ़ी व्यस्त रहती थी, इतना ज़्यादा डिमांड हो गया उनका वर्ल्ड में। नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इट इज इंट्रिग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेरिंग। राइटर आपको कह रहे हैं कि एवलिन एफर्टलेसली यानी सहजतापूर्वक, एफर्टलेस मतलब सहज, और एफर्टलेसली हो गया सहजतापूर्वक, बिना किसी खास प्रयत्न के। यानी जब किसी चीज़ में हम पारंगत हो जाते हैं, निपुण हो जाते हैं, तो बड़ी सहजता से उस काम को कर लेते हैं। तो एवलिन जो है पारंगत हो चुकी थी किसमें, परकशन में। तो अब बड़ा ही एफर्टलेसली यानी सहज रूप से ही वह क्या करती थी, फंक्शन करती थी, कार्य करती थी। और उसको इस तरह का कार्य करते हुए देखना, कहता है, बड़ा इंट्रिग्विंग था, बड़ा आकर्षक था, बड़ा ही मोहक था, ठीक है, बहुत ही आनंद देने वाला था। क्यों? विदाउट हेयरिंग, क्योंकि वह बिना सुने इतना अच्छा, इतनी सहजता से अपने परफॉर्मेंस को अंजाम दे रही थी। इन आवर 2 hour डिस्कशन शी नेवर मिस्ड ए वर्ड। राइटर कहते हैं कि हम लोगों ने 2 घंटे तक डिस्कस किया उनके साथ। 2 घंटों तक हमारी जो है वार्तालाप हुई, बातचीत हुई, और इन 2 घंटों के दरमियान शी नेवर मिस्ड यानी कभी भी उसने मिस नहीं किया एक भी वर्ड, यानी एक वर्ड भी उसने छोड़ा नहीं, यानी कोई ऐसा वर्ड नहीं था जो छूट जाए सुनने में। तब फिर क्या कहा, मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। और एवलिन मुस्कुरा करके कहती है कि जो बुशी बियर्ड्स मैन होते हैं, लंबी दाढ़ी वाले इंसान जो होते हैं, वे मुझे तंग करते हैं, ट्रबल देते हैं। यानी मजाक मजाक में यह बात कही उसने। इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, कहता है केवल उसके लिप्स को वॉच करना नहीं, केवल के उनके होठों को ही देखना नहीं, इट्स द होल फेस स्पेशली द आईज, बल्कि पूरा का पूरा चेहरा, और विशेष रूप से स्पेशली द आईज, आँखें। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, यानी जब वह बातें करती हैं एवलिन गिलिनी, तो कहता है कि केवल उनके होठों को देखना नहीं, बल्कि पूरा चेहरा, खास करके आँखों को देखना। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विथ ए स्कॉटिश लिल्ट। और क्या, इन सब चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि वह जो है एवलिन गिलिनी जो है वह फ्लॉलेसली बोल सकती है। फ्लॉलेसली मतलब होता है बिना किसी गलती के, विथ ए स्कॉटिश लिल्ट, लेकिन बोलने का जो उसका स्टाइल है
लिल्ट मीन्स स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग जो कहिए। तो बोलने का जो लहजा है उनका वह स्कॉटिश है, स्कॉटलैंड के लहजे में। स्कॉटलैंड का आदमी जिस तरह बोलता है, जैसे हम लोग इंडियंस हैं तो हम लोग इंडियन होकर जिस तरह से इंग्लिश बोलते हैं तो वह हमारा इंडियन लिल्ट हुआ। ठीक है, हम लोग जो इंग्लिश बोलते हैं और जो वेस्टर्नर्स इंग्लिश बोलते हैं, दोनों के लिल्ट में काफ़ी डिफरेंस होता है। तो यही कह रही है यहाँ लेखक, कह रहे हैं कि भाई ये जो एवलिन गिलेनी है ना, ये स्कॉटिश लिल्ट में बोलती थी और फ्लॉलेसली बोलती थी, यानी बिना कोई गलती किए बोलती थी। तो फिर इसका कारण क्या है? एवलिन खुद बताती है, माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। देख लो, कहती है कि मेरी जो स्पीच है, मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल साफ है, और इसलिए साफ है क्योंकि बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, यानी मैं 11 वर्ष की उम्र तक तो सुन सकती थी। 11 साल के बाद जो है ग्रेजुअली उसका जो है हेयरिंग ख़त्म हो गया। तो इसलिए वह कहती है कि मेरा स्पीच बिल्कुल साफ है, स्पष्ट है। बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। लेकिन दैट डजंट एक्सप्लेन, इससे यह पता नहीं चला कि वह किस तरह से फ्रेंच और जापानीज, यानी फ्रांस की भाषा को फ्रेंच बोलते हैं, तो किस तरह से वह फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज, यानी जापान की जो आधारभूत या कहो बेसिक जो बुनियादी है, प्राथमिक लैंग्वेज है, किस तरह से वह सीख पाई, कैसे सीखी उसने, इसका जो है वह वर्णन नहीं करती है, इसको उसने नहीं बताया। एज फॉर म्यूजिक शी एक्सप्लेन्स, जहाँ तक म्यूजिक का संबंध है, शी एक्सप्लेन्स वह बताती है, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। कहा म्यूजिक जो है ना, यह ढलती जाती है मेरे शरीर के एक एक अंग में। इट टिंगल्स इन द स्किन। देखो, कहता है यह तो म्यूजिक जो है ना, यह गुदगुदाता है स्किन को, त्वचा को, और माई चिक बोन्स, मेरी गाल की हड्डियों को, एंड इवन इन माई हेयर, यहाँ तक कि मेरे बालों को। व्हेन शी सेज द जाइलोफोन, व्हेन शी प्लेज द जाइलोफोन, शी कैन सेंस द साउंड passing up the stick into her finger tips। जब वह जाइलोफोन बजाती है तो वह महसूस करती है क्या कि जो साउंड है, ध्वनि जो है, स्टिक से होता हुआ, ठीक है, स्टिक जो छड़ी होती है जिससे ड्रम बजाया जाता है, जाइलोफोन, तो ड्रम बजाने वाला जो स्टिक है, उस स्टिक से होता हुआ साउंड जो है ट्रेवल करता है, गुजरता है उसके फिंगर टिप्स में। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, और कहता है ड्रम्स की तरफ जब वह झुक जाती है, शी कैन फील द रेसोनेंस, तो उनको प्रतिध्वनि महसूस होती है। रेसोनेंस मतलब इकोज ऑफ साउंड्स, यानी प्रतिध्वनि। और वह प्रतिध्वनि कैसा महसूस होती है? फ्लोइंग इनटू हर बॉडी, मानो उसके शरीर से होकर बह रहा हो। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म,
शी रिमूव्स हर शूज। अब देखो एक खास बात यहाँ पर बताई गई है कि जो वुडन प्लेटफॉर्म होता है, काठ का जो प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पर वह अपने जूते उतार दिया करती है। क्यों? दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट, ताकि जो वाइब्रेशन है उसके नग्न पाँव से होकर गुजर सके, एंड अप हर लेग्स, और उनकी टांगों तक पहुंच जाए। नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। कहता है इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं, कोई हैरानी की बात नहीं, यदि यह कहा जाए कि एवलिन अपने ऑडियंसेस को, अपने श्रोताओं को, ऑडियंस मतलब श्रोता, अपने संगीत प्रेमियों को क्या करती है? डिलाइट्स करती है, उन्हें आनंद प्रदान करती है, उन्हें खुशी देती है। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। 1991 यानी 1991 की बात है ये। उनको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी की तरफ से प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था, यानी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एकल प्रदर्शन करने वाला कलाकार के रूप में उनको यह पुरस्कार मिला। सेज मास्टर परकशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और इसके बारे में मास्टर परकशनिस्ट जो विख्यात परकशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड्स, वे क्या कहते हैं? गॉड मे हैव टेकन हर हेरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कि भगवान ने, गॉड ने भले ही उनकी हेयरिंग छीन ली उससे, यानी सुनने की शक्ति भले ही उनसे छीन ली गॉड ने, लेकिन बदले में उनको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया, कुछ असाधारण चीज दे दी उनको। हम कहते हैं ना, भगवान जो हैं सारे दरवाजे बंद नहीं करते हैं, यदि एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। तो यही बात जेम्स ब्लेड्स कह रहे हैं कि भगवान ने एवलिन ग्लिनी की हेयरिंग भले ही छीन ली, लेकिन बदले में कुछ उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे दिया, कुछ असाधारण चीज़ दे दी गॉड ने। क्या दी असाधारण चीज़? देखो, What we hear she feels, हम जो कुछ सुनते हैं वह महसूस करती है, फील करती है। फील, FEELS, फील्स, महसूस करती है। फील का मतलब होता है महसूस करना, एहसास करना। और किस तरह महसूस करती है? जैसे तैसे नहीं, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। कहता है हम लोगों में से, हम लोग जिस तरह से सुन करके महसूस करते हैं ना, उससे भी ज़्यादा गहराई से वह महसूस करती है। दैट इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटीफुल्ली। और यही कारण है, ठीक है, कि म्यूजिक को एक्सप्रेस कर पाती है, वह म्यूजिक को व्यक्त कर पाती है इतनी खूबसूरती के साथ, इतनी ब्यूटीफुली। एवलिन कन्फेसेस, कन्फेस मीन्स स्वीकार करना। याद रखना, यहाँ पर एक वर्ड आपको हो सकता है न्यू लगे, ये जो वर्ड है कन्फेस, मैंने इसको यहाँ सर्किल कर दिया है, सॉरी ये कंसर्ट्स है। कन्फेसेस एक वर्ड है ना, कन्फेसेस, देखिए अभी मैंने पढ़ा था यहाँ पर एवलिन कन्फेसेस, यहाँ पर है ये वर्ड, इसको मैं अंडरलाइन करता हूँ तो आपको दिख जाएगा। सी कन्फेसेस, ये देखिए, कन्फेस का मतलब एक्सेप्ट करना। तो एवलिन क्या कन्फेस करती है? दैट सी इज समथिंग ऑफ ए वर्कहोलिक,
एक बात वह स्वीकार करती है कि वह वर्कहोलिक है। वर्कहोलिक का मतलब होता है अपने काम में लगे रहने वाली। वर्कहोलिक, काम में लगे रहना, काम ही काम, काम की धुनी जिसको कहते हो। तो काम में लगे रहना इसका नेचर हो चुका था, यानी काम से वह प्यार करती थी, काम ही काम, केवल उसको काम ही काम करना था। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, देखो क्या कहती है कि मुझे तो केवल काम में लगे रहना था, लगे रहना है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस, और जो काम क्या है, जो क्लासिकल म्यूजिशियंस हैं उनसे भी हार्ड काम मुझे करना है, उनसे भी कड़ी मेहनत मुझे करनी है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इनाम उनको बड़े बड़े मिले हैं। इनॉर्मस मीन्स विशाल, वेरी बिग। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवलिन ऑल्सो gave free concerts in prisons and hospitals। अब देखो, समाज के प्रति भी उसका कंट्रीब्यूशन है, तभी तो रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा, अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स हुआ जो पेड होता है, जिसके लिए उनको पैसे मिलते हैं। तो रेगुलर कंसर्ट्स मतलब कार्यक्रम हुआ, म्यूजिक का जो कार्यक्रम है, सम्मेलन है। तो रेगुलर कंसर्ट्स के अलावा एवलिन क्या करती है, गिव्स फ्री कंसर्ट्स, मुफ्त में भी कार्यक्रम वह देती है अपना, यानी जहाँ पर जाने के लिए उनको पैसे नहीं मिलते। जैसे प्रिजन्स हो गया, जेलों में भी वह परफॉर्मेंस करती है अपना, और हॉस्पिटल्स में। तो ये जो है क्या है, सोशल फोरम है, सामाजिक मंच है, यहाँ पर उनको पैसे नहीं दिए जाते थे। शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस, और यंग म्यूजिशियंस जो नौजवान संगीतकार हैं उनकी कक्षाओं को वह उच्च प्राथमिकता देती है, यानी उसको जो है प्रथम स्थान पर रखती है, उच्च स्थान पर रखती है, यानी उस पर ज़्यादा ध्यान देती है वह। एंड रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। अब एक सोसाइटी है जिसका नाम है क्या, फंड फॉर बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन, ठीक है। बीथोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन क्या है, ये एक संस्था है, और उसकी जो चेयरपर्सन है एन रिचलिन, वह क्या कहती है, शी इज अ शाइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रन, यानी जो बहरे बच्चे हैं, डीफ चिल्ड्रन हैं, उनके लिए तो एवलिन क्या है, एक शाइनिंग इंस्पिरेशन, एक चमकता हुआ प्रेरणा के स्रोत हैं वह। क्यों है, बहरे बच्चों को देख करके उनको प्रेरणा मिलती है, यानी एवलिन को देखकर बहरे बच्चों को प्रेरणा क्यों मिलती है। देखो नीचे लिखा है दे सी, वे देखते हैं, वे मतलब डीफ चिल्ड्रन, दैट देयर इज नोवेयर दैट दे कैन नॉट गो। एवलिन ग्लिनी को देखने से बहरे बच्चों को लगता है कि दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहां वे नहीं जा सकते, अर्थात कोई काम ऐसा नहीं जो डीफ चिल्ड्रन नहीं कर सकते। इस तरह की प्रेरणा उनको मिलती है, किसे देखकर, एवलिन ग्लिनी को देखकर, कि एवलिन ग्लिनी भी बहरी है और वह यदि टॉप म्यूजिशियन बन सकती है तो वे क्यों नहीं बन सकते। तो इसलिए शी इज ए ग्रेट सोर्स फॉर द डीफ चिल्ड्रन, याद रखोगे।
ये सब की फैक्ट्स है, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके आएंगे बोर्ड एग्जाम्स में तो इसी तरह का क्वेश्चन उठाया जाएगा, आपको पूछ लिया जाएगा हु इज द शाइनिंग इंस्पिरेशन हियर, तो आप बोलोगे एवलिन गिलिनी। एवलिन गिलिनी हैज ऑलरेडी accomplished more than most people twice her age। बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर है, एवलिन गिलिनी इतना कुछ जो है एकम्प्लिश्ड कर चुकी है, यानी इतना कार्य वह पूरा कर चुकी है जिसको करने में कहता है उससे दुगुनी उम्र के लोग भी जिसे नहीं कर पाते हैं, या यूं कहें कि उससे दोगुनी उम्र वाले लोग जितना कार्य करते हैं वह उतना कार्य जो है पहले ही कर चुकी है। यानी वह 18 साल 20 साल में जितना कुछ किया तो 40-50 साल के लोग भी उतना नहीं कर पाते हैं। She has brought percussion to the front of the orchestra। देखो कंट्रीब्यूशन क्या है उसका, परकसन को ऑर्केस्ट्रा के सामने लाया उसने। फ्रंट मतलब सामने, यानी पहले परकसन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिलता था ऑर्केस्ट्रा में, लेकिन अब ऑर्केस्ट्रा में परकसन को इम्पोर्टेंस मिलने लगा। क्यों? उसने ऑर्केस्ट्रा में परकसन बजा के दिखा दिया कि भाई इससे सब कुछ जो है हर तरह का नोट्स इससे निकाला जा सकता है। She has given inspiration to those, एक लाइन छूट गई, and demonstrated that it can be very moving। और यह भी उसने दिखा दिया लोगों को कि परकसन जो है बड़ा मूविंग हो सकता है, यानी इसकी आवाज़ बहुत मधुर हो सकती है, कर्ण प्रिय हो सकती है। She has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and say, if she can do it, I can। और she has given inspiration to those, उन्होंने प्रेरणा प्रदान की है ऐसे लोगों को, कैसे लोगों को, who look to her and say, नहीं, who are handicapped, ऐसे लोग जो हैंडीकैप्ड हैं, यानी जो शरीर से लाचार हैं, जिसको आप दिव्यांग कहते हो, विकलांग कहते हो, ऐसे लोगों के लिए वह क्या है, सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। और लोग उनको देख करके, पीपल हु लुक टू हर एंड से, जो लोग उन्हें देखते हैं और कहते हैं, लोग उनको देख करके क्या कहते हैं, इफ सी कैन डू इट, यदि एवलिन इस काम को कर सकती है, आई कैन, तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लिस्ट, शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और कहता है कि कम बड़ी बात नहीं है, इट इज ए मैटर ऑफ great importance that she has given enormous pleasure to millions, क्योंकि उन्होंने बेशुमार खुशी दी है, किसको, टू मिलियंस, लाखों लाख लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स, यह लेसन यहीं पर समाप्त हुआ। आई होप कि आप लोगों ने इसे ठीक से समझ लिया है, और नहीं समझा, कोई भी तरह की परेशानी हो, कोई भी आपको वर्ड या लाइन समझने में प्रॉब्लम हो, डिफ़िकल्टी हो, डाउट्स हो, तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उन्हें शॉर्ट आउट करूँगा। इट इज़ माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू। तो अब आपको
क्या करना है, इस वीडियो को पॉज करके यदि कहीं दिक्कत हो ना तो बार बार आप देखें रिवाइंड करके, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, लाइक भी करें। आपके लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और यह पता चलता है कि मैंने जो मेहनत की है वह सफल हो रहा है, उससे बेनिफिट हो रहा है हमारे स्टूडेंट्स को। और यह जो मेरा चैनल है यूट्यूब चैनल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी इसमें पैसा खर्च नहीं करना है। आप इसको देख सकते हैं, बार बार देखें, और जब भी देखें डियर स्टूडेंट्स तो वीडियो को पूरा देखें। 2 मिनट 4 मिनट देख करके इसे छोड़ें नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, क्योंकि यह इंग्लिश है और जब तक पूरी स्टोरी आप नहीं जानोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। और इस लेसन का जो फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट लेक्चर था, मैंने पहले ही अपलोड किया था। इसका लिंक मैं आपको फर्स्ट पार्ट का लिंक इस डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसे भी देख लेना यदि छूट गए हो तो डियर स्टूडेंट्स मैं वही फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करो। जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। तो आज इतना ही, आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।